हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह हम आज फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को फटाफट के अंदाज में समय ना लेते हुए जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जाए। तो फ्रेंड, क्वेश्चन है ए, बी और सी, ये तीन व्यक्ति हैं। किसी काम को क्रमशः 24 दिन में ए 24 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। फिर ए, बी और सी एक साथ मिलकर ये अलग अलग कर रहे हैं, तो ए 24 दिन, बी अलग कर रहा है तो उसको 6 दिन में ही कर दे रहा है और सी अलग कर रहा है तो 12 दिन में। लेकिन जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमको दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, ए, बी और सी, तो हम लिखेंगे ए काम को करता है कितने दिन में? 24 दिन में। लिखेंगे ए काम को करता है तो कितने दिन में करता है? तो 24 दिन में, 24 दिन। फिर उसी तरह से लिखेंगे बी कितने दिन में करता है? तो 6 दिन में। तो लिखेंगे बी काम को करता है कितने दिन में? तो 6 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 दिन। फिर उसी तरह से लिखेंगे सी काम को करता है कितने दिन में? तो 12 दिन में। तो लिखेंगे सी काम को करता है 12 दिन में। अब देखिए फ्रेंड, क्या करना है। ये तो इसमें सीधा सीधा कर रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः कर रहे हैं, किसी काम को कर रहा है, किसी काम को। यहाँ पे एक चीज़ इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, वो जो किसी काम है इसमें कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, और उस हिस्से को हम अब यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो ये दिनों की संख्या है 24, 6, 12, इन तीनों का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 24, 6, 12 का एलसीएम 24, 6, 12। पहले तो 2 से कटाएंगे तो समय लगेगा, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। पहले छोटी संख्या से कटाना होता है, लेकिन हम उतना समय नहीं लेंगे। 6 चौके 24, फिर ये एक बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाते हैं, ये 2 बार में कटेगा, ये एक और ये एक, फिर 2 बार में। तो देखिए यहाँ पे 1, 1, 1, यानी 6 दूना 12 दूना 24। कितना हमको एलसीएम प्राप्त हुआ? तो 24। हमको एलसीएम प्राप्त हुआ 24। ये हमको एलसीएम मिला। ये जो एलसीएम है 24, ये कह रहा है किसी काम को, तो ये जो 24 है ये काम की संख्या है। क्या है फ्रेंड? काम की संख्या। किसी काम को जो कह रहा है वो काम की संख्या है। ये जो हम 24, 6, 12 दिन का एलसीएम निकाले हैं, तो 24 है किसी ये काम की संख्या। यहाँ पे याद रखने के लिए लिख देंगे काम की संख्या। ये काम की संख्या। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए काम को करता है, यानी कि ए 24 काम को 24 दिन में करता है, बी 24 काम को 6 दिन में करता है और सी 24 काम को 12 दिन में करता है। इस क्वेश्चन में यही चीज़ छुपा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक दिन का निकालेंगे। ये 24 दिन में करता है
तो एक दिन का कि एक दिन में वो कितने काम को कर लेगा, तो इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से ए एक दिन में काम करता है। जो ये ए है एक दिन में काम करता है। देखिए 24 काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन का निकालने के लिए 24 में 24 से भाग दे देंगे तो हमारा काम की संख्या पता चल जाएगा। 24/24 कर देंगे, 24 काम है 24 दिन है, तो एक काम निकालने के लिए 24 में 24 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा ये एक काम आ गया। कितना काम आ गया? एक काम। अर्थात ए एक दिन में एक काम करता है। ए एक दिन में एक काम करता है। हमने ए का तो निकाल लिया एक दिन का। उसी तरह से बी का निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ पे बी एक दिन में काम करता है, कितना काम करेगा? तो देखिए 24 काम 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में यानी कि 24/6 कर देंगे हम लोग। 24/6 तो ये कितना आ गया? 4 दिन, सॉरी 4 काम। कितना काम? 4 काम। ये काम की संख्या निकाल रहे हैं कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। ये हो गया 4 काम। यहाँ पे देखिए ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। उसी तरह से सी का निकालेंगे। सी एक दिन में काम करता है, तो देखिए सी 24 काम को 12 दिन में कर रहा है। ये 24 काम है, ये 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 24 में हम 12 से भाग दे देंगे, अर्थात ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 काम। हमने एक एक दिन का सबका काम निकाल लिया कि ये एक दिन में एक काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 2 काम। अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर, अब ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो हम ए बी और सी एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे। देखिए ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इस तरह से ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? तो 4 1 5 2 7 काम। ये तीनों मिलके 7 काम एक दिन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये तीनों मिलके 7 काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि टोटल कामों की संख्या 24 है। अब लिखेंगे चूँकि 7 काम, देखिए ये 7 काम कितने दिन में हो रहा है? एक दिन में। लिखेंगे यहाँ पे चूँकि 7 काम बराबर एक दिन, 7 काम बराबर एक दिन। तो एक काम कितने दिन में होगा? एक काम जब अधिक है तो इसको ये जाके इधर भाग कर देगा, तो 1/7 दिन हो जाएगा, यानी कि एक काम 1/7 दिन में होगा। तो इसी तरह से टोटल कामों की संख्या 24 है, तो 24 काम कितने दिन में होगा? 24 काम कितने दिन में होगा? तो ये 1/7 गुणे 24, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 24/7 हो जाएगा।
यहाँ पे लिख लेते हैं 24/7। अब इसको जब 7 से भाग दे देंगे तो ये 3 सही 7 तिरिक 21, तो जो पूरा भाग जाता है उसको सही में लिखते हैं, जितना शेष बचता है उसको अंश में। तो 7 तिरिक 21 और 3 24/7, यानी कि 3 सही 3/7। और ये होगा दिन। क्या होगा? 3 सही 3/7 दिन। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वो उसी काम को 3 सही 3/7 दिन में पूरा करेंगे। यही इस 3 सही 3/7 दिन में एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। 3 सही 3/7 दिन में पूरा करेंगे। ABC, ये जो ABC है 24 काम को 3 सही 3/7 दिन में पूरा करेंगे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड ABC उस काम को 3 सही 3/7 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, A 1/24 दिन, B 7/24 दिन, C 3 सही 3/7 दिन। तो जो ऑप्शन C है 3 सही 3/7 दिन, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 सही 3/7 दिन, ये ऑप्शन इसका सही हो। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके द्वारा और लोगों को सीखने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।